जी क्या कहेंगे, जिधर से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी की चोरी पकड़ी गई इसीलिए सारे नेता खामोश है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी की चोरी तो हर जगह पकड़ी गई है। इस देश को लूटने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से आज बिहार से इनका सफाया होता नजर आ रहा है वो पूरा देश देख रहा है। और इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई है। जिस तरीके से सबसे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के, वो मनोज तिवारी का एक गाना है ना कि चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, देखा ना आपने। उसके बाद में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के बाद अब बीजेपी के सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता के ऊपर पथराव हुआ, जनता ने उनको दौड़ाया, उनके सुरक्षा कर्मी को चोट भी आई और अब वहां पर पुलिस सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, अब बिहार से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। और बात रही राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने जो बात कही कि भाई एक भी नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जवाब नहीं आया है, तो भैया जो चोर होते हैं अगर वो चोरी करते हैं तो वो चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं है, क्योंकि उनको पता अगर बोलेंगे तो फंस जाएंगे। दूसरी बात ये कि पूरे देश ने देखा, पूरे देश के अंदर देखा, और मोदी जी तो किसी मुद्दे पर बोलते ही नहीं है। तभी तो नरेंद्र मोदी जी की आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। भाजपा के अंधभक्त और मोदी सरकार के गुलाम और उनका आईटी सेल चलाने वाले मुझे सिर्फ ये बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 14 से लेकर 25 तक अब तक कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हैं, क्योंकि मोदी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। इसीलिए मोदी अक्षय कुमार जैसे पत्रकार को ढूंढता है जो सवाल में पूछे कि आम काट के खाया जाता है या चूस के खाया जाता है। इसीलिए मोदी सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार को ढूंढता है जो पूछते हैं कि आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं। इसीलिए मोदी पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को इंटरव्यू देने से कतराता है। एसएससी के मुद्दे पर मोदी भागता है, ये याद रखिएगा। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे मोदी जी झूठ बोलते हैं। और आपको बता दूं कि जुमले की बौछार करने में ये आदमी माहिर है, झूठ बोलने में ये आदमी एकदम माहिर है। और एक बात देश की जनता को बता दूं कि आज जो देश की स्थिति है कि देश के अंदर जवान से लेकर किसान से लेकर नौजवान तक सबके ऊपर जो लाठी चार्ज हो रही हैं, ये याद रखिएगा, आज देश बर्बादी के रास्ते पर आ गया इनकी सरकार के राज में। और मोदी जी को सुन लीजिए, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपनी चिंता करिए, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि मोदी पहले ही स्टेटमेंट दे चुका है कि हमारा क्या है, हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। तो आप अपने बारे में सोचिए। तो मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर देश छोड़ के? हैं मोदी जी कहाँ जाएंगे देश छोड़ के? वो तो कह रहे मोदी जी की कितनी उम्र हो गई है वो सबको पता है। ठीक है, मोदी जी की उम्र देश छोड़ने की नहीं, क्या छोड़ने की है वो सबको पता है। पहले तो मोदी सत्ता छोड़ दें तो देश अपने आप बच जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आज देश की फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी डैमेज हो चुकी है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। और बिहार से खड़े होकर सिर्फ झूठ के अलावा नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे। अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत पा रहे इसलिए चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं। मेरे को आप ये बता दो, राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत पा रहे, मुझे आप ये बता दो, राहुल गांधी तो पहले ही चुनाव जीते पड़े हैं। लोकसभा के सदस्य हैं राहुल गांधी, राज्यसभा के मेंबर तो है नहीं, लोकसभा के सदस्य हैं। तो पहले भाजपा की भाषा बोलने से पहले सरकार नहीं बना पा रहे हैं, सरकार नहीं बना पा रहे। एक बात आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप जो सरकार में बैठे हैं ये देन मशीन की है और चोरी और घपले की है, वरना आप एक छोटा सा नगर निगम का चुनाव नहीं जीत सकते। क्योंकि मुझे आप ये बता दो कि 14 से 25 तक आपने काम क्या किया है। आपने जिस बनारस को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया, जिस बनारस को आपने स्मार्ट सिटी बताई, और जिस बनारस से मोदी चुनाव लड़ते हैं, उस बनारस में घुटने तक का पानी भरता है। और मोदी अगर अपने आप को इतना बड़ा नेता समझते हैं ना, और अमित शाह अपने आप को इतना बड़ा चाणक्य समझता है, तो मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी बनारस की सरजमी छोड़कर एक बार चुनाव पंजाब से लड़के दिखा दें, पता चल जाएगा कितना काम किया है। क्यों लड़ते हैं यूपी से? क्योंकि पता है बनारस की वो सीट जहां पर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और लोगों को हिंदू मुसलमान में बरगलाकर ये लोग बेमानी से चुनाव जीतते हैं। वरना मुझे आप ये बता दीजिए कि इनकी औकात है चुनाव जीतने की? कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसके आधार पर मोदी को वोट मिले? देश की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, देश की बेटियां गायब हो रही हैं, देश के अंदर एसएससी का प्रदर्शन करने पर रामलीला मैदान में नौजवानों को पीटा जा रहा है, जंतर मंतर पर टीचरों को पीटा जा रहा है, खाद मांगने पर किसानों को पीटा जा रहा है। तो किस बात के लिए वोट मिलेगा इन्हें?
किस लिए वोट मिलेगा? डकैत लोग हैं, चोर हैं, डकैत हैं, ये समझ लीजिए। और मोदी इतना बड़ा झूठा आदमी है, इतना बड़ा झूठा आदमी है, कभी 15 लाख, कभी 100 स्मार्ट सिटी। भाइयों बहनों, नोटबंदी से काला धन आ जाएगा। अरे काला धन हो गया या नीरव मोदी हो गया कि अब तक आ ही नहीं रहा है? कहाँ है काला धन? अगर काला धन आया नोटबंदी के बाद तो कितना आया, कितना पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा? इस सवाल का जवाब दो। हर जगह घोटाला, भ्रष्टाचारी ये पार्टी है। अजीत पवार इनकी पार्टी में, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। हेमंत विश्वा शर्मा, करप्शन के चार्जेस इनकी पार्टी में। मुकुल रॉय इनकी पार्टी में। जो करप्शन करे अगर इनकी पार्टी में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके घर पे सीबीआई भेज दो, ईडी भेज दो, इनकम टैक्स भेज दो, उसको जेल में डलवा दो। गए थे, कह रहे कि चुनाव जीतने के लिए घुसपैठियों को बसा रहे बिहार में, बांग्लादेशियों को बसा रहे। अगर घुसपैठी और बांग्लादेशी हैं हाँ, तो मोदी क्या कर रहा है? मोदी देश का प्रधानमंत्री है ना। और गृह मंत्री क्या कर रहा है? गृह मंत्री ये तो है नहीं कि सुबह खेती करने जाता है या शाम को किसी मिल में मजदूरी कर रहा है और 2 घंटे के लिए गृह मंत्री है कि भैया मैं तो 2 घंटे का मंत्री हूँ। जो पूरे दिन का उससे पूछो, यही तो काम है गृह मंत्री का। अगर देश में घुसपैठिए घुस रहे हैं तो सरकार कहाँ तक दिनादिन कर रही है? इस सवाल का जवाब दे। 14 से 25 आपकी सरकार है, कहाँ से आ रहे हैं घुसपैठिए? सरहद में कैसे आतंकवादी घुस रहे हैं? यही तो सवाल इस देश की जनता जानना चाहती है। अब नेहरू जी की आत्मा तो लेकर नहीं आ रही उन्हें, जो हर चीज में नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दो। आपका मोदी जिस ओपन से पढ़कर निकला होगा ना, वो ओपन का विद्यालय भी, वो स्कूल, वो कॉलेजेस भी कांग्रेस की सरकार ने बनाया। जो कहते हो पिछली सरकार ने काम नहीं किया, अगर पिछली सरकार काम नहीं करती ना तो आपका मोदी हकीकत में अनपढ़ कहलाता। और आपके बच्चे भी जिन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे वो भी कांग्रेस की बनाई हुई है। आपके बनाए हुए पुल 10 दिन भी नहीं चल रहे। ये हालत है आपके बनाए हुए पुल की, जो पुल गिरे जा रहे हैं क्योंकि पुल में भ्रष्टाचार इतना हो गया। आपके नेताओं का इतना मोटा पेट है कि आपके एमएलए को भी चाहिए, एमपीओ को भी चाहिए, फिर आप तक भी चाहिए। आपने तो देश को लूटने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अरे कह रहे राहुल गांधी बाइक पे घूम रहे हैं, बुलेट पे घूम रहे हैं, बहन को बैठा के। एक भाई अगर एक मिनट एक भाई अगर अपनी बहन को बुलेट पे बिठा के घूम रहा है तो ये तो अच्छी बात है। वरना मोदी जी की तो इकलौती माँ थी, आज वो नहीं है, वो स्वर्गवासी माँ है। ठीक है, उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, मोदी ने तो कभी अपनी माँ को, आज तक सिर्फ वोट का इलेक्शन के टाइम पे अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी की लाइन में लगा दिया। ये काम कभी राहुल गांधी ने नहीं किया। जो आदमी ने अपनी माँ को नहीं बख्शा वोट की राजनीति के लिए, प्रभु श्री राम को नहीं बख्शा, राम की उंगली पकड़ के तस्वीर में दिखाया कि राम को छोटा दिखा रहे हैं, मोदी को बड़ा दिखा रहे हैं, और भाजपा चिल्ला रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस देश में किसकी औकात है जो राम को लेकर आ जाएंगे? हैं? आज बिहार में कहने को शराबबंदी है, लेकिन जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करेंगे तो खाना लेट पहुंचेगा, लेकिन अगर शराब मंगानी हो तो तुरंत आ जाएगी। ये हालत है बिहार की। क्या स्थिति कर दी बिहार में? है मौज मस्ती कर रहे हैं बिहार में, बुलेट पे घूम रहे हैं। राहुल गांधी अगर मौज मस्ती भी कर रहे हैं तो अपने देश में कर रहे हैं ना। आपकी तरह थोड़ी कि देश पे जब भी आपदा है, जैसे वो है ना एक डायलॉग कि बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, वही सेम हिसाब है। जब भी देश पे आफत आए, मोदी देश से फरार, बस मोदी देश से विदेश पहुंच जाते हैं। ये तो वहां जाके मजे ले रहे हैं, आप नहीं देख रहे क्या कर रहे हैं। वरना आप मुझे ये बता दो, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, काय की मोदी जी की विदेश नीति और कौन सी विदेश यात्रा? जब विदेश जाने से कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो काय के लिए घूमने जा रहे हैं मोदी जी? घूमने ही जाते हैं, ये समझ लीजिए।